नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब पर आपका स्वागत है। हरियाणा में कांग्रेस के 31 एमएलएज हैं। इनमें से ज़्यादातर एमएलएज ने आज संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इनमें ज़्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक एमएलएज माने जाते हैं। इन एमएलएज की वेणुगोपाल से मीटिंग के पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर एक बैठक हुई। जाहिर सी बात है कि बैठक में क्या बात हुई होगी। बात वही जिस पर लगातार हुड्डा समर्थकों का जोर रहा है, और वो ये कि हुड्डा को पार्टी की कमान सौंपी जाए हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा में इस समय कांग्रेस अध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कुमारी शैलजा हैं। लेकिन हुड्डा समर्थक लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं, और ये मांग तब से होती रही है जब से कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी सत्ता गंवाई है। और वो मांग ये है कि हुड्डा को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए ताकि पार्टी को मजबूती देने का काम किया जाए। लेकिन यहाँ एक पेंच है। पेंच ये कि कांग्रेस हरियाणा में जाट राजनीति करती रही और इसी बूते लंबे समय तक सत्ता में रही। लेकिन बीजेपी जब यहाँ पर आई, पहली बार जब सत्ता 2014 में बीजेपी ने संभाला, तो नॉन जाट पॉलिटिक्स की शुरुआत या नॉन जाट पॉलिटिक्स के ज़रिए सत्ता में आने की शुरुआत हुई। और यही वजह बताई जाती है कि मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो दोबारा 2019 में भी जीत कर आए और 2 बार के सीएम हैं। अब कांग्रेस के सामने सवाल है कि आखिरकार किसान आंदोलन के मद्देनज़र जिस तरह का माहौल बना है, ऐसे में प्रदेश में कैसे कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया जाए। हालांकि चुनाव अभी दूर है, ये 2024 अक्टूबर में ही होगा, लेकिन उसके पहले पार्टी में संगठनात्मक जो एक मजबूती है उसको देने की बात है। आज इस मीटिंग से निकलने के बाद कई एमएलए से मैंने बात की जो कि हुड्डा समर्थक हैं। उनका सीधा कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष तो वहाँ पर हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे सब कमेटी बनाई जानी चाहिए, जिस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं वो बनाए जाने चाहिए, जिस तरह से संगठन का एक जो पिरामिड जैसा ढांचा होता है वो खड़ा किए जाने की ज़रूरत है, वो नहीं किया गया है और इसकी वजह से संगठनात्मक कमज़ोरी है। सीधे तौर पे उन्होंने तो ये नहीं कहा कि कुमारी शैलजा को हटाया जाए, लेकिन उनका इशारों में ये कहना ज़रूर है कि अगर संगठन को मजबूत करना है तो पार्टी हाईकमान को कई फैसले लेने होंगे। तो अपनी बात तकरीबन 2 दर्जन विधायकों ने इस तरह से रखी है सामने, पार्टी महासचिव के सामने, और उनसे ये भी मांग की है कि राहुल गांधी से उनकी मीटिंग कराई जाए। तो जिस तरह से हमने देखा है कि पंजाब के विधायकों की बैठक हुई, विधायकों के साथ बैठक हुई 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर, जिस तरह से राजस्थान झगड़े को निपटाने की लगातार कोशिश हुई है। हालांकि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, हरियाणा में नहीं है, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई जो हरियाणा कांग्रेस में चल रही है, उसको लेकर पार्टी हाईकमान के लिए एक चिंता की बात ज़रूर है। अब ये देखिए कि जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और उनको एक जननेता के तौर पे भी देखा जाता है, माना जाता है कि वही एक नेता हैं जो भीड़ खींच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हरियाणा में कई अलग अलग गुट रहे अलग अलग समय पर, और सब अपनी तरफ मामले को करने की कोशिश में लगे रहे। और पिछले जो अध्यक्ष थे उस समय भी देखा कि किस तरह से जो खींचतान है, जो पगड़ियों की लड़ाई है, वो नज़र आया कांग्रेस की जो सभा थी उसमें। तो ये खींचतान लगातार चलता रहा। और कुमारी शैलजा क्योंकि दलित समुदाय से आती हैं, नॉन जाट हैं, तो ऐसे में उनके पक्ष में ये बात जाती है कि वो क्या बीजेपी की राजनीति की काट सामने रख सकती हैं। लेकिन जब 2 साल गुजर गया है, ऐसे में कांग्रेस के कई एमएलएज को ये लगता है कि संगठनात्मक मजबूती देने की वो क्षमता कुमारी शैलजा में नहीं है, और इसलिए उनको हटाकर कमान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपा जाए। ये अलग बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों या दीपेंद्र हुड्डा, वो लोकसभा चुनाव में वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। और 31 जो विधायक अभी कांग्रेस के हैं, जो 90 कुल क्षमता है हरियाणा विधानसभा की, तो वैसे में 31 के नंबर के साथ आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कुछ कांग्रेस पार्टी कर पाएगी, कोई उलटफेर कर पाएगी, इसकी संभावना तो नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 31 में से ज़्यादातर जो विधायक हैं वो हुड्डा के समर्थन में हैं। तो ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी का हाईकमान हमेशा एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने की बात करता है, क्या वो इन एमएलएज की बात को सुनेगा और उस हिसाब से आगे फैसला लेगा, या फिर जो जिस तरह से अभी हरियाणा में चल रहा है
वैसे ही चलते रहने दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक अहम जो बड़ी तस्वीर है वो ये है कि कोई भी राज्य हो जहां कांग्रेस सत्ता में है या नहीं है, पार्टी की अंदरूनी खींचतान जो है वो लगातार सुर्खियों में है। इसके पीछे एक वजह ये भी मानी जाती है कि जो केंद्रीय स्तर पर, पार्टी के स्तर पर जो एक फैसला लेने की जो क्षमता है या एक जो रिट है, उसकी कमी नज़र आती है। और यही माना जाता है कि यही वजह माना जाता है कि अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग तरह की महत्वाकांक्षाएं हैं वो सिर उठा रही हैं और किसी का समाधान जो है निकल कर सामने नहीं आता और नतीजा जो है वो कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन पे पड़ता है। तो अब देखना है कि हरियाणा में जिन विधायकों ने असंतुष्टि के साथ अपना असंतोष जताते हुए पार्टी महासचिव और जो संगठन महासचिव हैं उनसे मुलाकात की है और पार्टी के महासचिव जो कि पूर्व अध्यक्ष भी हैं राहुल गांधी, उनसे मुलाकात तय कराने की बात की है। तो ये मामला आगे कहाँ जाता है, बहुत तेज़ी से बेशक मामला आगे ना बढ़े, लेकिन अंदर अंदर हरियाणा में कांग्रेस की जो राजनीति है उसको ये सुलगाए रखे हुआ है और आगे भी ये सुलगता रहेगा, इस बात की पूरी गुंजाइश है। तो अब दारोमदार देखना है हाईकमान पे है कि आज का जो घटनाक्रम है उसका संज्ञान लेते हुए क्या वो समय रहते कोई एक फैसला, कोई एक निर्णय, कोई एक दिशा निर्देश जारी करता है या फिर यहाँ की समस्या को भी बहुत हद तक आगे बढ़ जाने देता है, इस हद तक जहाँ पे समाधान एक तरह से नामुमकिन सा लगने लगता है या समय रहते कोई फैसला निकल कर सामने आता है। देखना है किस तरह की राजनीति करवट लेती है कांग्रेस की अंदरूनी हरियाणा प्रदेश में।